So hi everyone and welcome back to our channel Neural Cipher, and today we are going to start the third lecture of this Python course. So last class में हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हम लोग पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज इक्वल्स टू राज, फिर मैंने लिखा प्रिंट। देखो हम लोगों ने सीखा था ना कि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कैसे वैल्यू को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल के अंदर नेम स्टोर किया राज और मैं अब चाहता हूं उसको रिकॉल करना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज इक्वल्स टू राज, फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट नेम और नेम को मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर मैं इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ नेम को प्रिंट कर देगा। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है वो बेसिकली वेरिएबल का नाम को प्रिंट कर देगा, इसका वैल्यू रिकॉल नहीं करेगा। अगर हम लोगों को नेम का वैल्यू रिकॉल करवाना है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे नेम, यानी कि नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नेम नाम से वेरिएबल बनाया तो हम लोगों ने नेम लिखा। अब ये क्या करेगा ना, अब ये नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना उसको रिकॉल करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में जो हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम लिखा उसमें वो नेम को ही प्रिंट करके दे दिया। अगर हम लोग इसमें कुछ और लिखते तो वो कुछ और प्रिंट करके दे देता। लेकिन सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैं यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ, आप लोग हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। जैसे ए लिख लिए, ए इज इक्वल्स टू राज, फिर यहाँ अगर हम लोग ए लिखें और यहाँ पर भी ए कर दिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया राज, जो कि है स्ट्रिंग के फॉर्म में। फिर मुझे इसको रिकॉल करना है तो मैंने उसको रिकॉल करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिख दिया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो रिकॉल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो वेरिएबल का नेम मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा वो सिंपली बेसिकली उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि इट इज जस्ट अ प्रिंट स्टेटमेंट। पर अगर हम लोगों को उसको रिकॉल करवाना है तो हम लोगों को वेरिएबल का नेम सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर नेकेड लिखना पड़ेगा, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा वगैरह यूज नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ए लिखाया, क्योंकि वो जो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट होके आया। फिर हम लोगों ने जो वैल्यू रिकॉल किया वो यहाँ पर राज आपको दिख रहा होगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम लोगों को पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल का नेम है वो नेकेड फॉर्म में रहेगा वहां पर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन के बारे में। जैसे हम लोगों को कोई भी वैल्यू दिया हुआ है किसी और डेटा टाइप में और हम लोगों को उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसी और डेटा टाइप में, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कन्वर्जन है हम लोगों का, इसके अंदर दो कंसेप्ट आता है। पहला आता है टाइप कन्वर्जन और दूसरा आता है टाइप कास्टिंग। अब देखिए जो टाइप कन्वर्जन क्या होता है ना, वो होता है ऑटोमेटिक। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें पाइथन ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप को चेंज कर देता है एज पर द सिचुएशन। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो अब देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा a इज इक्वल्स टू 10 और फिर मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू 23.56। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों का सम कर दिया, सम इज इक्वल्स टू अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक जो ए वेरिएबल लिया था उसके अंदर स्टोर किया था इंटीजर वैल्यू दैट इज 10 और बी के अंदर मैंने स्टोर किया था फ्लोट दैट इज 23.56। यहाँ पाइथन में क्या होता है कि अगर जैसे दो वैल्यू के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों वैल्यू का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10, अब ये क्या था, अब ये था हमारा इंटीजर। अब देखिए अब यहाँ पाइथन क्या किया, a इज इक्वल टू 10 जो कि इंटीजर में था उसको ये क्या करता है, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इसको वो कन्वर्ट कर देता है फ्लोट डेटा टाइप में। ठीक है, फिर इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोगों को फ्लोट में रिजल्ट जनरेट करके देता है दैट इज 33.56। हम लोग यहाँ पर उसका टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं, जो कि फ्लोट आ रहा है। यहां पर क्या किया पाइथन, ऑटोमेटिकली ए को फ्लोट में कन्वर्ट किया।
अब आप लोगों में से कुछ पूछेंगे ए को फ्लोट में क्यों कन्वर्ट किया, बी को इंटीजर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट में क्या होता है, हम लोग डिटेल्ड फॉर्म में वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 23 नहीं है, 23.56 है, डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यूज है। अगर हम लोग बी को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर हम उसे कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 23.56 के बदले 23 हो जाएगा। तो कुछ तो हम लोग का वैल्यू लॉस हो गई। इसलिए पाइथन फॉर इंस्टेंस क्या करता है, 10 को हमारा फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे 10.00 कर देगा, और फिर उस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें वैल्यू रिटर्न करके दे देगा सम का। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, अगर हम लोग टाइप चेक करेंगे ए का तो वो इंटीजर ही रहेगा। यहाँ आपको दिख सकता है, यहाँ पर नीचे टाइप हमारा इसका ए का इंटीजर ही है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पाइथन ऑटोमेटिकली खुद से ए का वैल्यू जो कि इंटीजर में था, इंटीजर डेटा टाइप में था, उसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया नहीं कि भाई इसको कन्वर्ट करो मत करो, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली किया, क्योंकि उस टाइम सिस्टम का रिक्वायरमेंट था, वो उस टाइम उसको रिक्वायर्ड था उस चीज का। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हम लोग का टाइप कन्वर्जन का, विच इज ऑटोमेटिक। अब जो हम लोग का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज टाइप कास्टिंग। अब ये क्या होता है, ये मैनुअली होता है, इसमें हम लोग खुद इंस्ट्रक्शन देते हैं पाइथन को कि तुम इस पर्टिकुलर डेटा को इस डेटा टाइप से इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो, मतलब जो उसका ओरिजिनल डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में या फ्लोट में। जैसे मैं आप लोग को शो करता हूँ। अब जैसे मैं इसी कोड को देख लेता हूँ, तो मैं जैसे सबको हटा दूँ यहाँ पर से। अब मान लीजिए कि मैं इसी ए को कन्वर्ट कर देता हूँ फ्लोट में, जो कि ऑटोमेटिक हो रहा था, लेकिन अब हम इसे मैनुअली करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है ना, हमें बस इसके आगे लिख देना है फ्लोट, और ए को पैरेंथेसिस के अंदर डाल देना है, मतलब ए का जो वैल्यू है पर्टिकुलरली उसको। तो अब ये क्या हो गया, अब ये इंटीजर नहीं रहा, अब ये बन गया फ्लोट। जैसे मैं यहाँ सम से पहले ए का डेटा टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया। हम भी इंसान है भैया, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ए का डेटा टाइप प्रिंट किया विच इज फ्लोट, और जो कि ऑपरेशन हम लोग का सम आया था 33.56, वो तो ऑब्वियसली फ्लोट था ही। अब देखिए, जैसे मैं एक चीज और दिखाता हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 10। अब ये जैसे इसका डेटा टाइप प्रिंट कर लेते हैं, ये अभी इंट है, इंटीजर पे है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो ए वेरिएबल ए था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया 10। अब उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डेटा टाइप था उसको हम लोगों ने इंटीजर से चेंज करके स्ट्रिंग कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ सामने str लगाया, जो कि हम लोगों को मदद करता है बेसिकली कन्वर्ट करने में द डेटा टाइप ऑफ इंटीजर फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब हम चाहें तो इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा फ्लोट, तो अब ये जो ए था वो बन गया फ्लोट। पहले इंटीजर था, फिर हम लोगों ने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर अब हम लोगों ने उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर a इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 52.632। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये बताने का ज़रूरत तो है नहीं, बेसिकली फ्लोट है, फ्लोट। अब हम लोग अगर इसका डेटा टाइप को चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ a इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंट में, इंट ए। वाओ, तो इंट हो गया, लेकिन हम लोग अब इंट कन्वर्ट हो गया, अब इसका वैल्यू देखते हैं ए का वैल्यू है क्या। तो रिकॉल करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए लिखना है, वो भी नेकेड फॉर्म में। तो ये हम लोग को 52 प्रिंट करके दे रहा है, 0.32। वो कंप्लीटली टर्म को ये रिमूव कर रही है। जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन हो रहा था, उसमें इंटीजर और फ्लोट के बीच में इंटीजर को प्रेफरेंस क्यों नहीं मिला, फ्लोट को प्रेफरेंस क्यों दिया गया पाइथन के द्वारा, क्योंकि उसमें कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा था। अगर हम लोग जो फ्लोट था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पार्ट गायब हो जाता, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेटा लॉस होता, तो वो कन्वीनियंट नहीं था। इसलिए वहां पर पाइथन ने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ए हमारा 52.32 है, इसको अगर जब मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में तो ये 52 आ गया, मतलब पॉइंट वाला सारा टर्म हट गया। जैसे यहाँ पर भी इसका डेटा टाइप दिखा देते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये क्या था,
पहले ये फ्लोट था, फिर ये इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो ये 52.32 से चेंज होके सिर्फ और सिर्फ 52 रह गया। अब देखो, अब मैंने बता तो दिया किसी भी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करना है, अब तुम आराम से कर लोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर यही फ्लोट था, अब ये एक थोड़ा सा अच्छा चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख लिया मैंने 502, अब ये क्या है, कमेंट करके बताइए ये क्या है। अब जैसे मैंने ए में जो वैल्यू स्टोर किया उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर किया, तो वो था क्या, मेरा स्ट्रिंग। अब मैंने जब इसे चेंज कर दिया, अब ये बन गया इंटीजर। अब जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो थोड़ा कॉमन सेंस आप लोगों को यहाँ यूज करना है। ये नहीं कि स्ट्रिंग में कुछ भी वैल्यू डाल दे रहे हैं और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो तो पॉसिबल है नहीं। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में मैंने कुछ नाम डाल दिया, जैसे पाइथन। अब ये वर्ड तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, ये तो स्ट्रिंग है। ये एक अल्फाबेटिकल वर्ड कैसे कन्वर्ट हो सकता है एक इंटीजर में, तो ऑब्वियसली एरर शो करेगा। तो मतलब ये बता दिया गया तो कुछ भी मत ट्राई करने लगना भाई, कुछ कॉमन सेंस भी यूज करना थोड़ा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने कन्वर्जन के अंदर दो कंसेप्ट पढ़ा, जैसे एक था टाइप कन्वर्जन जिसके अंदर वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था, और दूसरा था हमारा टाइप कास्टिंग जिसके अंदर हम लोग मैनुअली चेंज कर रहे थे, मतलब हम लोग खुद कमांड दे रहे थे कि पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा टाइप कन्वर्ट करके इंटीजर में ले आओ, या जो भी था हम लोगों ने कमांड खुद ब खुद दिया था। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनपुट फ्रॉम यूजर। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी जो 3-4 क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जैसे हम लोग सम ऑफ टू नंबर्स का एक कोड लिखे थे, उसमें नंबर एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया था, एक a इज इक्वल्स टू 10। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया ना, हम लोगों ने a का वैल्यू पहले ही 10 डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक ऐसा कोड लिख रहा हूँ जिसमें सम ऑफ टू नंबर प्रिंट हो रहा है। अब बार बार मैंने जो वैल्यू पहले से स्टोर कर दिया a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 5, तो अब सम में क्या आएगा, सम में आएगा 15। अब मान लीजिए मुझे किसी और दूसरे नंबर का सम चाहिए, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे कोड पे वापस जाना होगा, वहां पर a का वैल्यू 10 से हटा के जो भी मुझे चाहिए, जैसे 20, और 5 से हटा के मुझे चाहिए 10, तो वो मुझे चेंज करना होगा, तब जाके आउटपुट में वैल्यू 15 की जगह फिर 30 आएगा। तो अब ये उतना फिजिबल नहीं है कि बार बार मैं खुद कोड में जाऊं और चेंज करूं, और यूजर फ्रेंडली भी उतना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है इनपुट फ्रॉम यूजर। हम लोग यूजर से ही इनपुट मांगेंगे कि आपको जो नंबर चाहिए आप वो इंसर्ट कर दीजिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर से ही इनपुट लेंगे, ठीक है, कि आपको क्या नंबर चाहिए आप हमको इनपुट दे दीजिए। मान लो किसी का नेम इनपुट लेना है वो ले लिए, कोई नंबर इनपुट लेना है वो ले लिए, यूजर से ही इनपुट ले लिए, और फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर दिए। तो अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से, उसके लिए क्या कमांड है, आपको एक वेरिएबल के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर बस बेसिकली लिख देना है इनपुट ऑफ पैरेंथेसिस। अब बस ये सिंगल कमांड क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए कैपेबल है। ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा। अब मान लो मुझे यूजर से इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर लिखना है इंट, फिर यहाँ पर लिख देना है इनपुट। इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करेगा। मुझे फ्लोट अगर चाहिए हो तो बस यहाँ पर फ्लोट, फिर से वही इनपुट एंड पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये क्या करेगा, फ्लोट में वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये बेसिकली सिंपल सा कमांड है। तो आपको जो डेटा टाइप चाहिए वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और बेसिकली इनपुट स्टेटमेंट को उस डेटा टाइप के पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना है। तो ये क्या करेगा, ये यूजर से खुद ब खुद इनपुट लेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू इनपुट टाइप ए, तो अब ये क्या करेगा, ए में जो हम लोगों ने इनपुट दिया उसका डेटा टाइप रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे रन करता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पर दिया 12। अब 12 क्या है, 12 एक इंटीजर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये इनपुट कमांड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, तो ये 12 को एज अ इंटीजर नहीं ट्रीट करेगा, इट विल ट्रीट इट एज अ स्ट्रिंग। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 12, द डेटा टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। अब इनपुट कमांड का एक और बहुत अच्छा फीचर है, इसके अंदर हम लोग ना कुछ भी प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, यहाँ ऐसे लिख दूंगा मैं, अगर इंटर द
वैल्यू ऑफ ए। तो ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने लिखा 203, सॉरी सॉरी माय बैड, 203। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 203 एंड द डेटा टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। मैं इसमें स्ट्रिंग कुछ स्टोर करके देखता हूँ, जैसे न्यूरल साइफर। तो द वैल्यू ऑफ ए इज न्यूरल साइफर एंड द डेटा टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। अब यहीं अगर मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ लिखना है इंट, और इस पैरेंथेसिस को हम कर देंगे, कहाँ चला गया, क्लोज। यहाँ पर मैंने लिखा 12, तो द वैल्यू ऑफ ए इज 12 एंड द डेटा टाइप ऑफ ए इज इंटीजर। अगर यही इसी को मुझे फ्लोट में करना है तो बस यहाँ लिख देंगे फ्लोट, और यहाँ लिखेंगे अगर हम 42, द वैल्यू ऑफ ए इज 42.0, द डेटा टाइप ऑफ ए इज फ्लोट। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा 42, लेकिन पाइथन क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली मैंने टाइप कन्वर्जन जो बताया आपको वो करके इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक बार और कुछ दिखा देता हूँ, जैसे 52.36, तो फ्लोट है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब आप जैसे कोई एक नंबर है जैसे 4, उसका स्क्वायर हम लोगों को 16 रिटर्न करके देना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे। मान लो यूजर को अप टू 15 तक का स्क्वायर याद है, अब उसको चाहिए कि 99 का स्क्वायर क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया, उसमें यूजर आएगा 99 इनपुट देगा, उसको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो इससे हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम एक वेरिएबल ले लेंगे नम नाम का, और डेटा टाइप हम लोग फ्लोट ले लेंगे। तो क्योंकि डेसिमल वाला कंसेप्ट भी कवर हो जाए, क्योंकि इंटीजर तो फ्लोट के अंदर आ ही जाता है। जैसे 10 है तो 10.0 एज इन द फॉर्म वो करके रिटर्न कर ही देगा रिजल्ट, फ्लोट। फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इनपुट, और यहाँ थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, इंटर द नंबर। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया स्क्वायर नाम का, जिसके अंदर हम लोगों इसको जनरेट कर देंगे num into num, the number multiplied by the number itself। फिर हम लोग यहाँ कर देंगे प्रिंट जैसे यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ 4, तो अब ये क्या करेगा, द स्क्वायर ऑफ द नंबर 4 इज 16। तो जैसे मैंने फ्लोट लिया तो ये खुद ब खुद 4.0 कन्वर्ट कर दे रहा है उसको। अब जैसे मैं कुछ बड़ा कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 75, तो 75 का स्क्वायर भी प्रिंट करके दे दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हर बार आप जब कोड करेंगे ना, तो आप थोड़ा ना ये इस टाइप का स्टेटमेंट को लिखने का थोड़ा हैबिट बनाना, जिससे जब अगर कोई नया आदमी भी, कोई न्यू यूजर भी उसको यूज कर रहा होगा, तो जैसे रन करेगा कोड तो उसको दिखेगा अच्छा इंटर द नंबर, तो फिर वो कोई नंबर इंटर करेगा जैसे 54, तो फिर सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। तो जैसे कोई अगर कोई न्यू यूजर भी होगा ना, तो वो जैसे मान लो इंटर करता है कोई नंबर 54, तो उसको दिखेगा अच्छा द स्क्वायर ऑफ द नंबर 54 इज 2916। तो थोड़ा यूजर फ्रेंडली रहेगा। तो इस तरह से लिखने का प्रैक्टिस करते रहना, धीरे धीरे वो आ जाएगा। तो अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, टेक 2 नंबर एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर सम एज अ आउटपुट। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में करिएगा खुद, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों से हुआ कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कंसेप्ट सीखा है, तो उसको आइए थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे हमारा पहला आज का पहला क्वेश्चन है, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या कंसेप्ट है, तो कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप कोड करने में चले जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अभी बेसिक लेवल पे आप पेन पेपर लेके खुद से सोचिए, खुद से कोशिश कीजिए जनरेट करने का प्रोसेस, कि हाँ कैसे कैसे हम स्टेप अप कर सकते हैं और क्या सब हमको करना है इस कोड के अंदर। उससे आपका क्या होगा ना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका धीरे धीरे डेवलप होगा। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन है कि हमें एक रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करना है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सब कोई जानता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग को क्या करना होगा, दो वेरिएबल लेना होगा, एक हम लोग का लेंथ नाम का, एक ब्रेथ नाम का। और हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेना सीख लिया है, तो हम लोग दोनों को यूजर से इनपुट लेंगे, और वो भी इंटीजर के फॉर्म में बताया था मैंने कैसे ले सकते हैं। फिर हम लोग एक तीसरा एक वेरिएबल ले लेंगे एरिया, जिसके अंदर हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ को स्टोर करवा देंगे। तो आइए VS कोड में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक वेरिएबल लेंथ विच इज इक्वल्स टू इंट फ्लोट ले लेंगे हम लोग बेसिकली, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर यही सेकेंड लाइन में हम लोग कर लेंगे, और यहाँ पर बस हम चेंज कर देंगे ब्रेथ। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को मैनुअली लिखना है। फिर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा एरिया का, विच इज इक्वल्स टू L क्रॉस P। फिर यहाँ हो जाएगा प्रिंट, तो इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने लेंथ डाल दिया 10 और ब्रेथ डाल दिया 5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50 हमारा प्रिंट होके आ गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड बहुत ही अच्छे से कर लिया है। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग फिर से एक प्रोसेस फ्लो जनरेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइट। तो फिर अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर हम लोग दो वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल रहेगा हमारा b विच इज बेस, जो कि बेस स्टोर करेगा वो भी यूजर से, और दूसरा वेरिएबल रहेगा हमारा h दैट इज, और ये भी वैल्यू स्टोर करेगा यूजर से। और फिर एक तीसरा वेरिएबल हम लोग लेंगे एरिया का, जिसके अंदर हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्रिंट करवा देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरेट करने के लिए हम लोगों को दो वेरिएबल लेना है। तो हमारा पहला वेरिएबल रहेगा बेस, फ्लोट रहेगा हमारा डेटा टाइप इनपुट, into the base of triangle in सेंटीमीटर। दूसरा जो हमारा रहेगा हाइट का। तो थर्ड वेरिएबल हमारा रहेगा एरिया के नाम से, इसमें हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/2, तो जिसको हम लोग 0.5 लिख देंगे, इंटू बेस इंटू हाइट। अब हो जाएगा प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया, और इसका हम लोग यूनिट भी लिख देते हैं अगर ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इसे रन करते हैं तो इंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जैसे मैंने बेस डाल दिया 13, इस पर डेसिमल वैल्यू लेते हैं 13.2, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 12.03। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ चुका है 79.398 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और इम्प्रूव हो पाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू टेक द मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट एंड प्रिंट द रिजल्ट एज अ परसेंटेज। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना, तो समझिए उस सारे कंसेप्ट को मिला के एक मिनी प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में कंसिडर कर लेते हैं कि टोटल जो सब्जेक्ट है वो 5 है। कौन कौन सा,
तो ये हमारा 5 सब्जेक्ट हो गया, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट का इन सारे सब्जेक्ट का मार्क्स आउट ऑफ 100 लेना है और उसे उसका रिजल्ट जनरेट करके देना है। तो समझिए आप ये एक मिनी प्रोजेक्ट अपने स्कूल के लिए बना रहे हैं, जहाँ बच्चे यूज कर सकते हैं ये कोड को अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उन्हें मैनुअली कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना होगा ना, इसमें अब हम लोग को लेना होगा 5 वेरिएबल। टोटल हम लोगों को इसमें 5 वेरिएबल लेना होगा। ये पांचों वेरिएबल इस पांचों सब्जेक्ट्स का नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने नंबर ले लिया, वो भी यूजर से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को क्या करना है, उसका हम लोगों को रिजल्ट को परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले एवरेज निकालना होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए एवरेज के नाम से, और सारे नंबर्स का नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सब का सम को डिवाइड कर देंगे 5 से, जो कि हमारा आ जाएगा एवरेज। और इस केस में जैसे नंबर आउट ऑफ 100 है, तो बेसिकली हमारा परसेंटेज क्या आएगा, वो जैसे इसमें मान लो किसी बच्चे ने टोटल स्कोर किया, वो 400 स्कोर किया आउट ऑफ 500, तो इसका परसेंटेज क्या हो गया, इंटू हम लोग 100 करेंगे। तो बेसिकली 400 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, क्योंकि आउट ऑफ 100 है, तो जो द एवरेज विल बी द परसेंटेज ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया 80%। तो वही हो गया। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करना है और उसी को एज अ परसेंटेज रिजल्ट के फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 5 वेरिएबल डिफाइन करना है, और पांचों वेरिएबल सारे सब्जेक्ट्स का नंबर स्टोर करेगा आउट ऑफ 100। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइंस पहले ले लिए हैं, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली इसमें भी हम लोग नंबर फ्लोट में स्टोर करेंगे। फ्लोट इनपुट into the marks of science out of 100। ये हम प्रिंट कर लेंगे 5 बार। अब दूसरा हो जाएगा हमारा मैथ्स into the marks of मैथ्स आउट ऑफ 100। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने 5 वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और सब कोई रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के नंबर को स्टोर कर रहे हैं। अब आइए, अब हम लोग जनरेट करते हैं इसका रिजल्ट। एवरेज साइंस प्लस मैथ्स प्लस एसएसटी प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, और इन सब को हम डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से, और सारे नंबर्स आउट ऑफ 100 में है, तो ये हमारा परसेंटेज भी हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट इज ए बी जी एवरेज, और फिर हम यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, जो कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाए। अब हम रन करते हैं इसे। इंटर द मार्क्स ऑफ साइंस आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 मान लो इस बच्चे ने साइंस में स्कोर किया 89, मैथ्स में इसने स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100, एसएसटी में इसने स्कोर किया है 95, हिंदी में इसने स्कोर किया है 96, इंग्लिश में इसने स्कोर किया है 92। सो द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट इज 94.4%। तो ये टॉपर का रिजल्ट आया है, जिसका स्कोर है 94%। तो कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर ये कोड आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप समझिए कि अब आप लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना चालू हो गया है, और अब आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर एज अ इनपुट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते जाइए। आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो वहां आपको बहुत आसानी होगा कोड करने में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर एज अ इनपुट। तो ठीक है, हम 2 नंबर एज अ इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर इनपुट यहाँ पर रहेगा हमारा ए और बी। हम 2 नंबर एक इनपुट ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। एंड प्रिंट ट्रू इफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर। यानी कि क्या कह रहा है, फेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो उस केस में ट्रू प्रिंट कर दो, और अगर ये नहीं है, अगर ये ऐसा नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट कर दो।
अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग आ गया कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना होगा आइदर इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो वहां हम लोग का प्रिंट कर देगा ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो वहां हम लोग का प्रिंट कर देगा फॉल्स। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया है। तो आइए वीएस कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल लेना होगा। तो जैसे पहला हम लोगों ने ले लिया ए जिस इक्वल्स टू इंटीजर ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और बी हो गया यहाँ पर हमारा इंट। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो जैसे मैंने यहाँ ए डाला 10 और बी डाला 5, तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन है, तो ये ट्रू प्रिंट कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि एज अ बुलियन आउटपुट जनरेट करता है। अब मान लो मैंने 10 लिखा ए को और बी को भी मैंने कर दिया 10, तो भी ये ट्रू प्रिंट किया, सही है। अब मैंने क्या किया, ए को ले लिया 52 और बी को ले लिया 64, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया क्योंकि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी इन दिस पर्टिकुलर केस। इसमें होना क्या चाहिए, ये दो कंडीशन चेक करता है, आइदर ए शुड बी ग्रेटर देन बी और ए शुड बी इक्वल्स टू बी। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराया है सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज देख रहे होंगे, मैंने अभी तक मैंने सब जगह फ्लोट यूज किया था, लेकिन यहाँ मैंने इंटीजर यूज किया। तो एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद सेम कोड को आप लोगों को फ्लोट डेटा टाइप पे यूज करना है। और मैंने जितना भी कंडीशन चेक करवाया, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, तीनों कंडीशन को आपको डाल के चेक करना है और आपको कमेंट में आंसर बताना है कि क्या आउटपुट आ रहा है तीनों केस में। याद रखिएगा फ्लोट यूज करना है, और जितने भी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर रन करके दिखाया है सारा का सारा कंडीशन आप लोगों को सेम चेक करना है, कमेंट में बताना है कि क्या आउटपुट आया। तो आई होप आज हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस किया है वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैंने जो होमवर्क दिया है वो जरूर कीजिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर चेक करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए सारे कंसेप्ट को ब्रश अप कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।